हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ इमेजिनेशन के बारे में, कल्पना की शक्ति के बारे में। और आज हम ये भी बात करेंगे कि कैसे मैंने नोइंगली अननोइंगली इमेजिनेशन से रियलिटी में कन्वर्ट किया, मेरी खुद की स्टोरी। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि मैंने अपने सफर में, ये 2-3 साल का जो भी सफर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें मैंने इमेजिनेशन के पावर से अपने कौन कौन सी चीजें अट्रैक्ट की है, मैंने कैसे उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया है, नोइंगली अननोइंगली, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमेजिनेशन क्या होता है, इमेजिनेशन कैसे किया जाता है, इमेजिनेशन करने के फायदे क्या क्या होते हैं, इसको कब करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पावर ऑफ इमेजिनेशन का, कल्पना की शक्ति का क्या क्या महत्व है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चले चालू करते हैं कि पावर ऑफ इमेजिनेशन आप जब भी कोई भी बंदा करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या अपने लाइफ में भी, तो वो सबसे पहले सोचता है, इमेजिन करता है कि मैं ऐसा करूंगा, क्या मैं ऐसा करूंगा, या ऐसा मैं ये कर सकता हूं। तो कोई ना कोई सबसे पहले इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं उनकी जो बुद्धियांक था, उनकी जो सोचने की क्षमता थी, जो इमेजिन करने की क्षमता थी, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल आदमी से उनकी ज्यादा होती थी। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे आप कोई भी चीज के बारे में, उसको आप अट्रैक्ट कर लेंगे, फिर आप पॉजिटिव रहे या वो निगेटिव है, ये कुदरत का नियम है। तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो सोचते थे, वो इमेजिन करते थे, थॉट करते थे। तो वो चीज वो सोच के, वो सिर्फ इमेजिन करके वो फिर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि योर इमेजिनेशन इज बेटर देन योर रियलिटी। बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है, बहुत से निकोला टेस्ला ने किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इमेजिन किया, उसके बारे में सोचा, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें हुई। जैसे हम देख सकते कि प्लेन, किसी ने प्लेन बनाया, फिर उड़ा के दिखा दिया। फिर फोन, आज जो हम ये मोबाइल से जो शूट कर रहे हैं, वो फोन भी कभी ना कभी किसी ने सोचा था, तो इसलिए बन पाया था। बहुत सारी जितने भी चीजें हैं, रॉकेट जो हमने आसमान में उड़ा दिया, बहुत सारी जो चीजें हैं, किसी ने पहले उसको इमेजिन किया। अगर इमेजिन नहीं करते तो वो चीज नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा एक पावर है। तो इसीलिए आपको इमेजिन करता रहना पड़ेगा। और ये इमेजिनेशन करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको एक गोल को सेट करना पड़ेगा। कोई भी गोल हो सकता है, जैसे आपको एक बहुत बड़ी जॉब चाहिए, कार लेनी है, घर लेना है, बिजनेस सेट करना है। तो सबसे पहले उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, वो सही तरीके से सोचना पड़ेगा, क्लियर सोचना पड़ेगा। और इसको करने का सिंपल एक ट्रिक है कि आपको जितना कम हो सके शॉर्ट्स में, आपका शॉर्ट एक होना चाहिए कि आपको कोई भी गोल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए, वो शॉर्ट तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको उसको सिंपल रखना है और क्लियर रखना है। उसी के बाद में आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत फास्ट हो जाती है। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझेंगे कि कोई भी एक जब मूवी बनती है, बहुत सारी मूवी बनती है, अभी जैसे कि फाइटर मूवी आई है, वो मूवी बनती है, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी आर्टिस्ट ने, किसी राइटर ने उस मूवी को लिखा है। और लिखा कैसे है कि उसने सोचा है कहीं ना कहीं, तो उसी के बाद में वो मूवी बनी है। आज अगर हम ये मूवी देख रहे हैं तो किसी ने लिखा है, किसी ने सोचा है, तब जाके ये रियलिटी में हुई है। कभी ना कभी 1-2 साल पहले, 3 साल पहले किसी राइटर ने उसकी कल्पना की थी, उसकी इमेजिनेशन की थी, वो तभी जाके आज हम ये सब देख पा रहे हैं। तो इसी का मतलब हमें क्या समझना है कि आज अगर हम ये मूवी देख रहे हैं तो किसी ने उसको सोचा था, किसी ने उसको इमेजिनेशन से, पावर से उसको बनाया था। तो वैसे ही हमारे लाइफ में कोई भी गोल अचीव, मैनिफेस्टेशन करना है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करना है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये प्रकृति का एक नियम है कि जिस चीज को आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, वो चीज आप रिसीव करने के एबल में हो। वो क्या है, मतलब इसमें क्या है कि आपको जो भी चीज इस प्रकृति में सोच सकता है, ये दिमाग की जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से जितनी भी इमेजिन कर सकता है, वो चीज पा सकता है। ये कुदरत का एक नियम है। तो इस चीज को समझो। आप अगर कुदरत के नियमों को, इस प्रकृति के नियमों को जल्दी समझ जाओगे तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं एडिसन का। जब एडिसन ने, बहुत बड़ा ये साइंटिस्ट हुए हैं, लाइट का इन्वेंशन इन्होंने किया। तो ये जब ये लाइट बना रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि उनकी किताबों में ये जिक्र मिलता है कि वो कहीं ना कहीं वो बल्ब को इमेजिन कर रहे थे कि कैसा हो सकता है बल्ब, कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है, कि उसका शेप कैसा होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इमेजिन करते थे। उसी के बाद में आज हम लाइट को देख रहे हैं, बल्ब को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से बहुत बड़े जो बड़े बड़े लोगों ने
इस चीज को अचीव किया है वो इमेजिनेशन के पावर से ही अचीव किया है। आज अगर एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इमेजिन किया है कि ये चीज है, मैं यहाँ पे ये मूवी करूंगा, और वो बहुत अपने गोल को एक मतलब क्लियर रखते हैं, सटीक रहते हैं, शॉर्ट्स रखते हैं, एक क्लियर रखते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से इमेजिन करते हैं। तो तभी जाके आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। ये दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है इलॉन मस्क, उनके इंटरव्यू में भी इन्होंने एक बार कहा कि जब वो कुछ नहीं थे वो तब एक इमेजिन करते थे, जब उनके पास इतना पैसा नहीं होता था तब भी वो इमेजिन करते थे कि वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। टेस्ला ग्रुप ऑफ कंपनी बहुत बड़ी बड़ी मतलब एक अचीवमेंट पे है, तो वैसे वो एक ये करते थे, इमेजिनेशन करते थे। तो वो इमेजिनेशन ही आज उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। तो अगर वो उस टाइम पे इमेजिनेशन नहीं करते, इमेजिनेशन से पावर से वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करते, तो उनको वो चीजें नहीं मिलती। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ इलॉन मस्क का क्योंकि इलॉन मस्क ये टेस्ला ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ है। तो ये टेस्ला उनकी कंपनी का नाम कैसे पड़ा? निकोला टेस्ला से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा। तो टेस्ला जो निकोला टेस्ला थे ये इन चीजों को बहुत खूबसूरत समझते थे, प्रकृति के नियम को समझते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट को थे। तो वही कहीं ना कहीं वो चीज इलॉन मस्क को पता है कि उनको पैसा कैसा अट्रैक्ट किया जाता है। तो वही सीक्रेट्स यूज करके, वही एक मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज करके, मेहनत करके वो इतने दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। तो वो भी जो भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है वो भी ये इमेजिनेशन का पावर यूज कर रहा है। तो हमको क्या समझना है, अगर हर बंदे को, हम देखता हूं कि बहुत सारे लोगों को अमीर बनना है, लेकिन उसके फॉर्मूलों को, सोर्स को, रूट कॉज को देखना नहीं है। तो अगर वो बंदा इलॉन मस्क कितना अमीर हुआ है ये इमेजिनेशन के पावर से, वो खुद बताता है इंटरव्यू में, तो आपको भी वो चीज को बारे में पता होना चाहिए और आपके लाइफ में भी वो चीज आप यूज कर सकते हो। और हमने देखा कि इस प्रकृति में नियम है, जो भी आपका दिमाग इमेजिनेशन कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, वो चीज रिसीव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग एक यंत्र है, एक अट्रैक्टिंग, एक मैग्नेट है। जो भी चीज आप उसको ये करोगे वो सीधे खींच लेगा, वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। उसको सबकॉन्शियस माइंड को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चीज है। तो इसीलिए आपको उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका दिमाग जो इमेजिनेशन कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, उस चीज को रिसीव कर सकता है। तो इस संबंध को समझो, इस सिद्धांत को समझो कि इमेजिनेशन और रिसीव, इसका क्या गहरा संबंध है। आप जो इमेजिन करोगे इधर रिसीव करोगे। तो वैसा ही है, इधर से एक फोन लगाया, ऑर्डर किया, इधर एक ने रिसीव किया। तो वैसे ही इसका संबंध है इमेजिनेशन और रिसीव का। तो ऐसे आज हमने समझा कि कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन का क्या संबंध है, उसकी क्या क्या पावर्स है, लोगों ने इसको कैसा यूज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ाया। तो आज हम फिर अभी मेरी स्टोरी देखते हैं हम, कि मैं जब अफ्रीका में जॉब कर रहा था तब मैं वहां पे विजुलाइज करता था, वहां पे मैं इमेजिन करता था कि मैं इंडिया जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, मेरी कंपनी ऐसा काम करेगी, मैं इन लोगों के साथ में काम करूंगा। मुझे कहीं ना कहीं पे वहां पे मैं जब अफ्रीका में था, मैं वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देता था, फायर एंड सेफ्टी की मैं ट्रेनिंग देता था। तो वहां पे मुझे मतलब लोगों के सामने बोलना अच्छा लगता था, मैं बोलता था, मतलब बताता था, ट्रेनिंग बताता था। तो वही कहीं ना कहीं वो आज अगर मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ, मैं एक कोच बन रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं 3-4 साल पहले वो चीज को सोचा था, इमेजिन किया था। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं अफ्रीका में था, आप मेरे वीडियो पे देख सकते हो, मैं लोगों को कंपनियों में, कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देता था। तो वहां पे ग्राउंड के, ऑफिस के बहुत सारे आपको वीडियोस मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। तो वहां पे जब मैं काम कर रहा था तो उस चीज को मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, क्या मैं ऐसे यूट्यूबर बन सकता हूँ, क्या मैं इसकी ये कर सकता हूँ। तो वही मेरी इमेजिनेशन की जो पावर थी 2 साल पहले, 3 साल पहले, वही आज मेरी रियलिटी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप जब कोई भी काम करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन उसका लिंक कहीं ना कहीं होता है। तो जब मैं अफ्रीका में था तो मैं तब ट्रेनिंग देते समय सोचता था कि मैं ऑनलाइन में भी लोगों को ये करूंगा। तो मैं आज ऑनलाइन में भी लोगों को सिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो वही एक ये है कि तब मैं इमेजिन कर रहा था और मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। तो वही कनेक्शन है इमेजिनेशन का रियलिटी से। ये पहला एग्जांपल हो गया मेरा। और अभी मैं रिसेंटली एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जैसे पिछले साल मैं एक बंदे से मिलने के लिए गया था, प्रफुल्ल बिल्लोरे, MBA चाय वाला करके, सोशल मीडिया के बहुत बंदा, मतलब बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत फेमस हुआ वो बंदा। एक चाय के ठेले से एक इतना 200, 250 करोड़, 300 करोड़ तक का टर्नओवर बना के उस बंदे ने एक रोड से लेके एक इंस्पिरेशन तक उस बंदे ने किया है। तो
उसकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बारे में मैं बहुत वीडियो देखता था, उसके पॉडकास्ट देखता था, बहुत ये करता था। तो कहीं ना कहीं मैं इमेजिन करने लगा था, तो उसको देखा था, तो मेरे मन में एक ये था कि इस बंदे से कभी ना कभी मिलना है। तो ये हुआ कि फिर वो चीज मैंने अट्रैक्ट की। नागपुर में उसका एक आउटलेट खुला, और आउटलेट खुलने के लिए इनॉग्रेशन पे वो बंदा आया था। तो उसके साथ में A2 मोटिवेशन करके जो यूट्यूब चैनल है अरविंद अरोड़ा का, तो उनसे भी मिलने का मुझे एक ये था कि उनके भी वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं, तो उनके भी वीडियोस में पॉडकास्ट देखता था। तो क्या हुआ, एक ही बार में ऐसे संजोग बना कि नागपुर में उनके बजाज नगर में MBA चाय वाले का आउटलेट की ओपनिंग थी, और वहां पे विवेक बिल्लोरे जो प्रफुल्ल बिल्लोरे के भाई है, और A2 मोटिवेशन के फाउंडर अरविंद अरोड़ा ये भी आए थे, नितिन गडकरी जी भी आए थे। तो मैं अगले दिन घर जाने वाला था, लेकिन उस दिन घर नहीं जा पाया था, और दूसरे दिन ही वो वहां पे आए थे। तो मैं वहां पे गया, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला, और मुझे बहुत सारी चीजें वहां से ये हुई। तो क्यों हुआ वो चीज, कहीं ना कहीं मैं जब उनकी वीडियो देखता था, वो इमेजिन करता था कि इनसे मिलना है, और उनको संजोग ऐसा बना कि उनसे मैं मिला। मेरी ख्वाहिश थी कि ये मिलूं। तो मैं नितिन गडकरी जी को भी देखा, उनके साथ मतलब देखा, बात किया, प्रफुल्ल MBA चाय वाले के साथ में बात किया, विवेक बिल्लोरी भी थे, अरविंद अरोड़ा भी थे। तो बहुत सारे ऐसे लोगों से वहां पे मिला। ये क्यों हुआ, क्योंकि वो मैं चीज कुछ दिनों से पॉडकास्ट देखते समय वो चीज इमेजिन कर रहा था, उसी के तभी वो चीज वहां पे अट्रैक्ट हो गई। तो वो चीज मुझे पहले तो समझ में नहीं आई। जब मुझे ये इस पावर का, इमेजिनेशन का पावर का मुझे एक मतलब रूल पता चला, इसकी इंफॉर्मेशन मिली, तब जाके मुझे दिमाग में याद आया कि हाँ, वो चीज मैंने अट्रैक्ट की है इमेजिनेशन के पावर से। वो चीज कहीं ना कहीं मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बार से उसके पॉडकास्ट देखता था कि ये बंदा क्या बोल रहा है। एक चाय के ठेले से अगर बंदा कोई 250 करोड़ का टर्नओवर बना रहा है, तो कोई मामूली इंसान नहीं है वो, और उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है वो सुनना है। तो उसी के लिए मैं देखता था। तो कहीं ना कहीं उस सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे उस चीज से अट्रैक्ट कर दिया। तो मैंने उनसे मिला। तो ये मेरा दूसरी चीज थी कि मेरी मैनिफेस्टेशन वहां तक पहुंची और मेरा डन हो गया। और उसके बाद में A2 मोटिवेशन के जो फाउंडर है अरविंद अरोड़ा, उनसे भी मिलने का मुझे मौका मिला, और वहां पे मैंने उनकी बातें सुनी, फेस टू फेस फिजिकली में उनके मिलने का मौका मिला। तो ये ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हो आप। जब आप ये चीजें अट्रैक्ट करते हो, आपको पता नहीं होता है कि आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जैसे आपने देखा कि मुझे यूट्यूबर बनना है, पहली चीज मैंने आपको 3 मेरी इमेजिनेशन के एग्जाम्पल, सक्सेस स्टोरीज बताई है आपको। इस चीज से आप रिलेट कर सकते हो। अफ्रीका में जब मैं था, तो वहां से यूट्यूबर बन सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ, ऑनलाइन भी आ सकता हूँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ सकता हूँ। तो ये चीजें भी मैंने अट्रैक्ट की है, नोइंगली अनोइंगली। फिर प्रफुल्ल MBA चाय वाला से मिलने का भी एक मुझे जो मिला, वो भी एक हुआ। अरविंद अरोड़ा से मिलने का ये हुआ, वो भी मुझे ये हुआ। तो ये चीजें क्यों होती है, तो वही चीजें हमने आज डिस्कस की, इमेजिनेशन के पावर से ही आज डिस्कस की है हमने। तो जैसे हमने देखा कि बहुत सारे एग्जांपल भी देखे, मेरे खुद के जो सक्सेस स्टोरीज है, वो उससे भी आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे चीजें अट्रैक्ट होती है। तो इसी तरह से आपको इमेजिनेशन के पावर से आपको बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कोई भी बंदा अगर कलेक्टर बनता है, IPS बनता है, कहीं ना कहीं वो जब उसकी पढ़ाई चल रही होती है, UPSC की तैयारी चल रही होती है, वो कहीं ना कहीं इमेजिन करता है कि मैं ऐसे लाल दिए की गाड़ी से आऊंगा, मुझे लोग सल्यूट करेंगे, मैं वर्दी पहनूंगा, मैं ऐसे परेड करूंगा, मार्च करूंगा, फ्लैग को सल्यूट करूंगा, ऐसे मुझे लोग ये करेंगे, मेरा सत्कार होगा, अवार्ड मिलेगा, मुझे न्यूज़पेपर में नाम आएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज दूसरों को देख के इमेजिन करता है। उसी के बाद में वो जो सिलेक्शन के बाद में वो चीजें होती है। तो उसी का ये सीक्रेट है। तो यही है पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। और मेरी जो भी इमेजिनेशन से रियलिटी की जो स्टोरीज थी वो मैंने आपको बताई। तो आपको अगर ये सारे चीजों में कुछ भी ऐसा डाउट आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो और कुछ भी पूछो। और पूछने से क्या होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो इसको पूछ के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और मेरा चैनल कोच एजी चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।